हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। नो ड्रामा, नो पेड व्यूज, ओनली ऑनेस्ट रिव्यूज। दोस्तों, ऑल्ट बालाजी की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज़ पौरशपुर आज रिलीज़ कर दिया है ऑल्ट बालाजी ने अपने प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि इसके रिलीज़ किए गए हैं 7 एपिसोड, जहाँ हर एक एपिसोड की लेंथ 30 से 35 मिनट के बीच में रखी गई है। दोस्तों, ये मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज़ इसलिए थी ऑल्ट बालाजी की क्योंकि ये उसकी हाईएस्ट बजट वेब सीरीज़ है आज तक जो भी उन्होंने वेब सीरीज़ बनाई है, और इसीलिए वो इसे प्रोजेक्ट कर रहे थे एज इंडियाज़ गेम ऑफ थ्रोन। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्या वो अपने प्रोमिसेस पे खरी उतर पाई है या नहीं। दोस्तों, पौरशपुर में आपको देखने को मिलेंगे इंडियन सिनेमा के कुछ दिग्गज एक्टर जैसे अन्नू कपूर, मिलिंद सोमन, शिल्पा शिंदे, शाहिर शेख और पौलमी दास। दोस्तों, इसके अलावा ये एक 16th सेंचुरी की बनी हुई हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा वेब सीरीज़ है, इसीलिए इसकी सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत लंबी है। उसका हम यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे, हम जिक्र करेंगे सिर्फ मेन एक्टर्स का। सबसे पहले बात करते हैं इसमें अन्नू कपूर की, जो बने राजा भद्र प्रताप सिंह, जिनकी ऑलरेडी 4 बीवियाँ गायब हो चुकी हैं। और सबसे पहली बीवी है उनकी रानी मीरावती, जो कि शिल्पा शिंदे हैं, और पहले एपिसोड में उनकी छठी बीवी के आने का जश्न मनाया जा रहा है। उन्हें एक ऐसा राजा दिखाया गया है जो औरतों को पैरों की जूती समझता है, और ये औरतें जब उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाती हैं तो उनके ऊपर अलग अलग तरीके से ये दंड देता है। दूसरी तरफ है रानी मीरावती, जिनका किरदार शिल्पा शिंदे ने निभाया है, जो कि रुद्र प्रताप की पहली रानी हैं, और वो ये सब जानती हैं कि राजा को कब क्या चाहिए। इसके अलावा आपको वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगी एक दासी इन राजा की, जो कि है पौलमी दास। इसके अलावा मिलिंद सोमन को दिखाया है एक ट्रांसजेंडर, जो इस राज्य में औरतों के खिलाफ हो रही इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ते हैं। अब राजा अपनी ज़िंदगी में खुश है और उसका अपने राज्य पर पूरा कंट्रोल है, लेकिन उसकी ज़िंदगी उस दिन बदल जाती है जब उसी के राज्य की 2 औरतें उसके किंगडम को गिराने का प्रण लेती हैं। और उसके बाद इस वेब सीरीज़ में क्या होता है, ये जानने के लिए तो आपको देखनी पड़ेगी पौरशपुर। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं इस वेब सीरीज़ में क्या अच्छा है, क्या बुरा, और सबसे बड़ी बात कि ऑल्ट बालाजी के पोटेंशियल प्रोमिसेस पर ये खरी भी उतर रही है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, इस वेब सीरीज़ को 18+ रेट किया गया है, तो इसलिए फैमिली के साथ तो इसको बिल्कुल भी आपने प्ले नहीं करना है। इनफैक्ट इसके ट्रेलर को भी आपने बच्चों के सामने प्ले नहीं करना है, क्योंकि इस वेब सीरीज़ में आपको काफ़ी सारे हॉट सेक्स सीन्स देखने को मिलेंगे, जिस वजह से ये आपकी फैमिली को काफ़ी अनकंफर्टेबल कर सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप अकेले हैं या अपने कपल के साथ बैठ के देख रहे हैं तो आप इसको एंजॉय करेंगे। अब बात करते हैं पौरशपुर के इम्पैक्ट की। तो दोस्तों, अगर आपने पीरियड ड्रामा वेब सीरीज़ इंग्लिश की देखी है जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स, अगर आप उसे दिमाग में रखकर इस वेब सीरीज़ को देखेंगे और कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आप डिसअपॉइंट होंगे। इसीलिए मेरी सलाह आपसे ये है कि आप इसे एक स्टैंड अलोन वेब सीरीज़ देखें, क्योंकि अगर आप इसे एक स्टैंड अलोन वेब सीरीज़ की तरह देखेंगे तो आपको ये खुशी होगी कि इंडियन सिनेमा का ट्रायल, मूवमेंट, इसके अलावा प्रोडक्शन क्वालिटी और जिस तरीके की स्क्रिप्ट राइटिंग और इवेंट्स को लिखा जा रहा है आज की डेट में, वो कितना अपग्रेडेड होता जा रहा है हर दिन के साथ। भले ही ये एक बोल्ड वेब सीरीज है, लेकिन इस ऑल्ट बालाजी के ट्रायल में कंटेंट काफ़ी रिवॉर्डिंग है। अच्छी कास्ट और एक्टर्स होने के साथ साथ इस वेब सीरीज के इवेंट्स को, थ्रिल्स को इतने अच्छे तरीके से लिखा गया है कि ये एक अप बार के ऊपर वेब सीरीज शुरू होती है, फिर उस बार को मेंटेन करती है अंटिल इट एंड्स। इसी वजह से ये डेफिनेटली एक बिंज वॉच सीरीज़ है, और एक बार आप इसे शुरू करेंगे तो आप इसे एंड करेंगे, क्योंकि एक शॉर्ट वेब सीरीज़ है और इसे शाम को रिलीज़ किया गया है। तो मेरे हिसाब से आप इसे एक ही बारी में पूरा देख लेंगे। वेब सीरीज़ का कंटेंट, सेटअप, सिनेमेटोग्राफी और प्रेजेंटेशन सभी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रखा गया है, जो आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। वेब सीरीज़ में पॉजिटिव्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव्स की बात करूं तो मुझे कुछ सॉन्ग सीक्वेंस ज़बरदस्ती घुसाए हुए दिखे इसमें, और कहीं कहीं पर मुझे लगा कि जिस तरीके के प्रताड़ित किया जा रहा है औरतों को अपने राज्य में अन्नू कपूर द्वारा, अन्नू कपूर के ऊपर वो रूल सूट नहीं करते हैं, इसलिए वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग लगे मुझे। लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव्स की बात करूँगा इस वेब सीरीज़ के, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक इंडियन ऑडियंस होने के हिसाब से आप इसे एक बार ज़रूर देखें, और देखें कि किस तरीके का ट्रायल कंटेंट और क्वालिटी OTT प्लेटफॉर्म्स पर आजकल रिलीज़ हो रही है। और ऑल्ट बालाजी ने बिच्छू का खेल के बाद एक और बार रेज किया है अपनी रिकॉर्डिंग्स का, अपनी क्वालिटी का, इस वेब सीरीज़ को रिलीज़ करके। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इस वेब सीरीज़ का कंटेंट और हिस्टोरिकल ड्रामा काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छे से मेंटेन की गई है, और अगर आप पीरियोडिक ड्रामास देखना पसंद करते हैं तो आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर हॉट सीन्स को भी कूट कूट के भरा गया है, जो यंग जनरेशन ऑडियंस के साथ भी काफ़ी रेजोनेट करेगा, जिसके लिए ऑल्ट बालाजी ऑलरेडी काफ़ी मशहूर है। तो दोस्तों, अगर आपके पास इस वेब सीरीज़ को देखने का इंतजाम है तो ऑल्ट बालाजी पर आप इसको जाकर देख सकते हैं, अभी वहाँ पर स्ट्रीम कर रही है। लेकिन अगर आपके पास इसका इंतजाम नहीं है तो हमें 1-to-1 कनेक्ट करें हमारे साथ इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, और हम आपकी मदद करेंगे इस वेब सीरीज़ को देखने के लिए। अंटिल वी गेट बैक टू यू विद आवर नेक्स्ट रिव्यू, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।